स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन पेज नंबर 29 के 1.2 के कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। इसमें 5th नंबर का पहला एक एग्जांपल है, मतलब 6th नंबर के क्वेश्चन में कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे ऑलरेडी। अब मैं 5th नंबर से आगे से सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको। tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x मतलब इनवर्स के कंपोजिट टाइप के फंक्शन से। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें पहले तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, वो है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यही कंपोजिट टाइप का आ जाए, मतलब x के जगह कोई भी दूसरा फंक्शन आ जाए, तो आपको उसका डेरिवेटिव लेते वक्त 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर लेना होगा और फिर से उसका डेरिवेटिव लेना होगा फंक्शन का, तो वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, उसका डेरिवेटिव होगा f डैश x। ठीक है, सो इसका यूज़ करके हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है इसका इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, सो अब हम इसको फॉलो करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, देखिए फंक्शन स्क्वायर रूट x है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर और रूट कैंसिल होके x हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x। तो इसको अगर हमने कंबाइन करके लिखा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x 1 प्लस x। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज रिक्वायर्ड। सो इस तरह से बहुत इजी है ये कंपोजिट टाइप के अगर फंक्शंस के डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट सबके पता होने चाहिए और कंपोजिट फॉर्म में आपको इसको लिखना आना चाहिए। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए उसमें सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखें स्टूडेंट, साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो देखिए इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो हम इसको करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन का जो डेरिवेटिव था, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम f डैश एक्स लिख देते हैं ऊपर और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस फंक्शन स्क्वायर। बहुत ईजी है स्टूडेंट, आपको अगर इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर पता है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पे x था तो x के जगह अगर fx आया है तो सिंपली आपको सिर्फ इसका बाजू में एक डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम फिर से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इन्वर्स फंक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है ना स्टूडेंट, तो इस इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त यहाँ पे जो भी फंक्शन आया है उसको थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये फंक्शन था पूरा का पूरा, इस फंक्शन का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये फंक्शन था पूरा उसका होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, सो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेरिवेटिव लेते वक्त मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे मैंने स्क्वायर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ अगर सेपरेट कर दिया तो x का टर्म सिर्फ न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जो कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव में अगर कोई भी कांस्टेंट आ जाता है मल्टीपल किसी फंक्शन के साथ तो हम उसको डेरिवेटिव के बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करता हूँ। 2 यहाँ पे माइनस है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा केयरफुली इसको ब्रैकेट में लिखना है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो इज इक्वल टू ये 1/√2 मैं आगे लेके आता हूँ। ओके, सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला टर्म हम सॉल्व करेंगे। तो 2 माइनस ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, यहाँ पे सॉरी प्लस था, ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो 2 - 1 और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये वाला तो 1/√2 हमने आगे लिख लिया। 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 होता है स्टूडेंट और x² का डेरिवेटिव होता है 2x। तो फिर से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ आपको x दिख रहा है तो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर यहाँ पे 2 - 1 लेते हैं, वैसे भी मैं ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट करने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -x²। स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में सेपरेट करता हूँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। यहाँ से बचा है सिर्फ ये वाला टर्म 1 + x²। देखिए स्क्वायर रूट टू क्या हो जाएगा कैंसिल, या तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके आते हो तो फिर से इसके साथ भी कैंसिल हो सकता है। सो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए दोनों के स्क्वायर रूट टर्म्स हैं, है ना स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट अगर होता है इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू b। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b अगर होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो 1 - x² और यहाँ पे हो जाएगा 1 + x²। तो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये कौन से फॉर्म में देखिए a - b a + b, तो इसका फार्मूला होता है a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x² का स्क्वायर हो जाएगा x⁴। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है स्टूडेंट, समझ में आया। सो इस तरह से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक एग्जांपल्स में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले भी एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसमें इसके साथ थोड़ा सा आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है इस टाइप के एग्जांपल्स के साथ। बट अगर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करते हो और सब्स्टिट्यूशन वाले भी अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो तो भी आपको आंसर मिलेगा। बट जब सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगी तब इतना बड़ा लंबा छुड़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे हम थोड़ा सा उसको रिड्यूस करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट एक और फंक्शन देखते हैं हम जिसका डेरिवेटिव हमें निकालना है, वो है cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। सो लेट y = cos इनवर्स ऑफ 1 - x²। ये 7th नंबर का एग्जाम्पल था। ओके, सो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx = देखिए cos इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, तो cos इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। cos इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या था 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - फंक्शन स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स का था, माइनस लगा देना मतलब cos इनवर्स का मिल जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा f'(x), मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ। ठीक है, सो साइन और cos इनवर्स और साइन इनवर्स में इतना ही फ़र्क है, यहाँ पे माइनस का फ़र्क है। यहाँ पे cos इनवर्स में माइनस आता है और साइन इनवर्स में प्लस होता है। सो यहाँ पे इसी को हम फॉलो करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय √1 - देखिए हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 - x², तो 1 - x² का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन का स्क्वायर देखें, और फिर से हमें किसका डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का, तो मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख देता हूँ 1 - x²। ठीक है, सो dy/dx = माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और -x² का हो जाता है -2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 माइनस इसको अगर आप एक्सपैंड कर देते हो तो ये हो जाएगा 1 - 2x² + x⁴। ठीक है, इसको आप एक्सपैंड करते हो, नहीं करते हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखिए मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो ये माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा +2x² और ये हो जाएगा -x⁴। सो 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2x² -x⁴। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप इस तरह से भी लिख सकते हो 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अगर आपने x² कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 2 और माइनस यहाँ पे बचेगा x²। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ a² इज़ नथिंग बट a।
ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। तो स्क्वायर रूट अगर मैं इसके साथ और इस टर्म के साथ अगर सेपरेट कर दूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय, बाहर निकलने के बाद एक्स हो जाएगा, ये इसके साथ स्क्वायर रूट रहेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स और एक्स कैंसिल होकर यहाँ पे मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक थोड़ा सा सॉल्व फॉर्म में हमें इसको लाना है, इसलिए हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट लास्ट वाले जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नंबर 8 का। देखिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3/2, ये आपको घर में सॉल्व करना है। उसके बाद कॉस क्यूब है, इसके मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, मतलब सॉल्व करते वक्त आपको दिक्कत ना है। कॉस क्यूब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको हम क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन इसका नहीं करेंगे, इसको हम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर 3, इसको हम ऐसे क्यों लिख सकते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इस टाइप के जो टर्म आते हैं ना, इसका मीनिंग ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग ही होता है साइन थीटा होल स्क्वायर। साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है उसी को हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। अगर कॉस क्यूब थीटा है तो हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा होल क्यूब। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस क्यूब ये कुछ, इसको अगर मैंने थीटा रीड कर दिया तो कॉस क्यूब थीटा हो गया ये। तो कॉस क्यूब थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, कॉस ऑफ थीटा होल क्यूब, है ना, कॉस ऑफ थीटा होल क्यूब। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया। इसके पहले जो हमने चार्ट देखे थे उस चार्ट में आपको पता है कि कॉस इनवर्स और कॉस जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। बाहर कॉस अंदर कॉस इनवर्स रहे, या तो बाहर कॉस इनवर्स और अंदर कॉस रहे, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स क्यूब लिख दूँ सिर्फ, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब बचा और इसका क्यूब हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना हो गया, ये 3 × 3 इज इक्वल टू 9। तो अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं आगे का नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत सिंपल वाला टर्म है जिसका आप फंक्शन है जिसका आप डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप थोड़े से हिंट ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए एक एग्जांपल और उसी टाइप का है, साइन टू द पावर 4 साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। देखिए स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको मैं अगर थीटा रीड कर दूँ तो साइन टू द पावर 4 थीटा हो गया, तो इसको मैं साइन ऑफ थीटा मतलब साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4। बट फिर से यहाँ पे जो हमने फार्मूले देखे थे उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर यहाँ पे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर क्या है 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 अगर हम लेते हैं तो हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया होगा तो इसको फिर से आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हो 4 को 2 और 2 में। ठीक है, 2 और 2 में अगर स्प्लिट करते हो तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा और ये वाला स्क्वायर है करके यहाँ पे x स्क्वायर। उसके बाद आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपको इन सब के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो इस तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 6 से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से 7th टाइप के भी एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।